हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज सागर एंड यू आर वाचिंग सागर ली व्लॉग्स। इस वीडियो में हम आज प्रीपोजिशन को एंड करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज है पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फिक्स प्रीपोजिशन, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर हमने सिंपली क्लॉक को डिस्कस किया था। ऑलराइट, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीजन्स और उसके साथ साथ जो कैलेंडर है उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सेम टैक्टिक है। इफ यू सी एनी सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, you have to use it, in and on for the time. And if you see any sentence in present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, you have to use since and for the time. अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो, फ्यूचर इंडेफिनेट हो तो आपको एट ऑन इन लगाने की ज़रूरत होती है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो आपको एट ऑन इन ये तीनों नहीं लगाने, आपको लगाने हैं सिंस और फॉर। ये ऐसे ही पजल समझो, आपको लॉजिक मिला। अब आओ हम डिस्कस करें इस टॉपिक को। आई विजिटेड हैदराबाद, देश समर विंटर ऑटम स्प्रिंग। एक बात याद रखना, ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर जो जूली का एक बुक है, ठीक है, उसके बिटवीन पेज नंबर 224 टू 232 वहाँ पर जो समर विंटर ऑटम स्प्रिंग जो सीजन्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। अगर ये सीजन्स इंडेफिनिट टेंसेस में हो तो बेटा वहाँ पर हम सारे सीजन्स के लिए इन का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई विजिटेड हैदराबाद इन विंटर समर ऑटम स्प्रिंग। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम इन वहां डालते हैं जहां पर 2 पॉइंट ऑफ टाइम हो इंडेफिनिट सीरीज के अंदर। वो कैसे? जब हम कहें समर इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 मंथ्स, व्हेन वी से विंटर इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 months, व्हेन वी से ऑटम और स्प्रिंग इट इज कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू मंथ्स। तो इसलिए हम यहां पर इन डालते हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, अहमद हैड बीन अटेंडिंग क्लासेस। अब देखें, ऊपर जो सेंटेंस था वो पास्ट इंडेफिनिट में था, नीचे जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज में है, लेकिन टाइम सेम है। अब देखते हैं क्या लगता है। अहमद हैड बीन अटेंडिंग क्लासेस, देश समर विंटर ऑटम स्प्रिंग। इसके लिए हम यूज करते हैं सिंस समर, सिंस ऑटम, सिंस स्प्रिंग। क्लियर? अब आते हैं थोड़ी एक्सरसाइज पे। फॉर इंस्टेंस, सारिम विल विजिट कराची, देश विंटर। टेंस कौन सा है? इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या यहां पर सिंस लगाएंगे? नहीं। सीजन के लिए क्या लगाएंगे? इन। ऑलराइट, नेक्स्ट, सईद हैज बीन यूजिंग डेल लैपटॉप, देश स्प्रिंग। सी, द टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहां पर क्या डालेंगे? इन, एट, ऑन या सिंस। We will choose since. Clear? Done? Next one, calendar. अब सबको पता है कैलेंडर का क्या मकसद होता है। बेटा इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है टाइम के हिसाब से: डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। तो यहां पर जब हम बात करेंगे डेज की, तो इनको हम जो जूली के बुक के हिसाब से पढ़ते हैं स्पेसिफिक डेज। तो स्पेसिफिक डेज के लिए इंडेफिनिट सीरीज में हम लगाते हैं ऑन। लेकिन अगर बात करें कंटिन्यूअस सीरीज की, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें अगर डेज आ जाएं स्पेसिफिक डेज सच एज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो इसमें हम डालते हैं इंडेफिनिट सीरीज में ऑन, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज में सिंस। क्लियर? लेट्स सी। आई मेट जॉन ऑन संडे। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर ये तो स्पेसिफिक डे था इसलिए हमने इसको पुट किया ऑन। ये मैं बात कर रहा हूं उसी के बुक से कोट कर रहा हूं, ये जॉर्गन्स। क्लियर?
नेक्स्ट, अगर मंथ हो तो ये भी 2 पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। इसमें हम इन क्यों लगाते हैं? पहले तो मैं कहूँगा कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हम मंथ के लिए क्या लगाते हैं? इन। लेकिन क्यों इन? ऐसे है या लॉजिक रट्टा नहीं लगाते। ये इसलिए इन लगाते हैं क्योंकि जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम का कोई टाइम हो, फॉर एग्जांपल अगर नवंबर का है, इसका फर्स्ट कोई डे होगा फर्स्ट, और उसका लास्ट कोई डे होगा लास्ट पॉइंट 2 पॉइंट ऑफ टाइम, तो इस हिसाब से हम डालते हैं इन। क्लियर? नेक्स्ट, ईयर 2017, अगर मैं कहूं कि पास्ट इंडेफिनिट है, क्या यहां पर सिंस डालेंगे या इन? तो हम डालेंगे इन। अब मैं जब बोलूं तो क्यों डाल रहे हैं इन? क्योंकि जब हम ईयर की बात कर रहे हैं 2017, इसका एक जनवरी होगा मंथ और दूसरा होगा दिसंबर, 2 पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? नाउ सी, अगर 2 पॉइंट ऑफ टाइम हो, फॉर एग्जांपल 2 टाइम मेंशन्ड हो, क्लियरली मेंशन्ड हो, यहां से लेके यहां तक, फॉर एग्जांपल आई लिव्ड इन भान देश 2012, तो यहां पर इस सिचुएशन में, इंडेफिनिट सिचुएशन में, हम पहले डालते हैं फ्रॉम, फिर डालते हैं टू। क्लियर? नेक्स्ट, I have been watching Alice into the Borderland series देश संडे। अब यहां पर है, यू नो के टेंस कौन सा है? हैव बीन वाचिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर अब दूसरा है संडे, तो यहां पर क्या डालेंगे? क्या यू नो के ऑन डालेंगे या सिंस डालेंगे? तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डालते हैं सिंस। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस हो, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेस हो, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेस हो, तो वहां पर यूज करेंगे सिंस। क्लियर? सिंस संडे। और मैं एक और दूसरी बात कहूं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू मीट जॉन देश संडे, तो बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट के हिसाब से ही होता है, तो वहां पर ऑन, इन, एट का यूज करते हैं, सिंस का नहीं। क्लियर? बाकी जो 4 होता है वो सब के लिए यूज होता है, दोनों टेंसेस के लिए। नेक्स्ट, यहां पर दूसरा हम बात कर रहे हैं, विल यू हैव बीन ग्रेजुएटिंग इन म्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध देश 2026। तो यहां पर एक चीज याद रखें, जब स्पेसिफिक डे हो संडे, जब स्पेसिफिक मंथ हो नवंबर, दिसंबर, व्हाटएवर, स्पेसिफिक ईयर हो, तो यहां पर यूज करते हैं सिंस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के हिसाब से। क्लियर? तो अगर मैं कहूं कि आप फ्यूचर में शुरुआत करोगे ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में या म्यूट में, वो 2026 से करोगे, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 2026 फ्यूचर में, तो इसलिए यूज करते हैं सिंस। नेक्स्ट, सईद एंड आई हैव बीन कंपोजिंग बुक देश जनवरी, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर? अभी भी यू नो इफ वी से के हैव बीन, अभी भी हम एक बुक पे काम कर रहे हैं एक साथ, तो यहां पर है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए क्या यूज करते हैं? सिंस। ऑलराइट, गुड। अब जैसा कि हमारा ये यू नो के 2 पॉइंट ऑफ टाइम था इंडेफिनिट टेंस के अंदर, जैसा कि आई लिव्ड इन भान फ्रॉम 2000 to 2012, लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए, जैसा कि आई हैड बीन राइटिंग बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश देश 2021 देश 2024, एक बुक है मेरा म्यूट के हिसाब से, सिंध के हिसाब से, एमडी के डीकेड, या जिसमें मैं आपको यू नो प्रिपरेशन कराता हूँ, जिससे ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो सिमिलरली ये बुक मैंने शुरू किया था 2021 में और एंड किया था बनाना 2024, अभी इसका न्यू एडिशन आया है 2025 का। क्लियर? सो अब यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ टाइम है और टेंस है यू नो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर आपने सुना होगा दूसरे के लिए तो डालते हैं टू, लेकिन यहाँ पर आप डालते हो सिंस 2021 to 2024। एक मेरा दूसरा बुक है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, पास पेपर हमने कंपाइल किए थे, तो उसका नाम है यूनिवर्सिटी सिंस 2013 टू प्रेजेंट या टू 2025। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टाइम है। क्लियर? एक यूरोपियन हिस्ट्री का बुक है सिंस 1716 टू 1947 या 1945, एक यूरोपियन हिस्ट्री का, मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री का है। तो ये बुक्स जब आप देखते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज करते हैं। क्लियर? सिंस फॉर स्टार्टिंग एंड टू फॉर एंडिंग। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दूसरी चीज, अगर हो आई हैव बीन वाचिंग एलिस इनटू द बॉर्डरलैंड देश 5 days, तो एक बात याद रखना, ये टोटल टाइम है 5 days, टोटल टाइम।
पहला दिन और पांचवा दिन। 4 years, पहला साल चौथा साल, ये टोटल टाइम है। 2 months टोटल टाइम है, तो यहां पर सारों के लिए यूज करेंगे हम 4। क्लियर? क्योंकि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल हम डालेंगे 4 5 days, for 4 years, for 2 months. For instance, I have been watching A Listen to the Borderland for 5 days. So Saeed and I have been composing book for 2 months. Clear? Next. यहाँ पर अब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मोस्टली मैंने इंडेफिनिट टेंसेस डाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको नीड है। I attended virtual classes देश 14 days, 2 weeks, 2 months. From नहीं, टोटल टाइम के लिए हम क्या डालते हैं? 4। क्लियर? नेक्स्ट, आई परचेज्ड बुक देश संडे, स्पेसिफिक डे है, इंडेफिनिट टेंस है, तो हम क्या डालेंगे? ऑन संडे। क्लियर? अब यहां पर मैंने यहां पर के दे दी हैं ऑप्शंस, ऑन संडे। नेक्स्ट, सुहेल हैज 2 phones देश 2024। आपको लगेगा सुहेल हैव होगा, हैव नहीं, सॉरी, वैसे तो सुहेल के साथ हम हैज ही डालेंगे क्योंकि सिंगुलर है, 2024 की बात है तो हम हैड करेंगे इसको। क्लियर? सुहेल हैज होता है, हैव नहीं होता। देखो पास की बात कर रहे हैं 2024। सुहेल हैड 2 phones देश 2024। ईयर है तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे? ईयर के लिए क्या आवश्यक है? इन। गुड। नेक्स्ट, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस डे देश 15th August। तो यहां पर हम डालते हैं, क्या डालते हैं? यहां पर आपका कंफ्यूज हो गया सर, मंथ भी है, डे भी है। बेटा यहां पर मंथ तो है, लेकिन मंथ के अंदर एक स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड 15th। तो यहां पर हम क्या डालते हैं? ऑन 15th August। क्लियर? हम यहां पर अगस्त की बात नहीं कर रहे, पहले अगस्त की तो चलो बात है, लेकिन अगस्त का जो स्पेसिफिक डे है उसकी बात हो रही है। अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस देश 15th August 1947, तो यहां पर एक बात याद रखना, फिर भी हमारा यहां पर आएगा ऑन। क्लियर? दूसरी बात, अब कंफ्यूज हो गए सर, जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ है वो 14 अगस्त पे हुआ था, तो आप बुक पढ़ लेना के मर्डर ऑफ द हिस्ट्री। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और इंडिया आज़ाद हुआ था एक ही दिन पे। देयरफॉर अनवर केम टू पाकिस्तान देश 11th March 2017, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर चलो ईयर की भी बात हो रही है, मंथ की, लेकिन इसके अंदर जो डे है वो है 11th। तो यहाँ पर क्या डालेंगे हम? ऑन 11th August या मार्च 2017, 14, वॉट एवर। क्लियर? आई होप ये लेक्चर आपको प्रोडक्टिव साबित हुआ होगा। अब कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रीपोजिशन, यू कैन आस्क। अगर मेरी उर्दू में थोड़ी ऐसी आपको गलतियां देखी तो काइंडली इग्नोर इट, ये मेरी मदर टंग नहीं है। इंग्लिश में अच्छी से बात कर लेता हूँ, उर्दू से आप डिबेट कर सकते हो कि नेशनल लैंग्वेजेस पे काम करो, तो हम काम कर रहे हैं, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आवर टीचिंग। अगर आपको म्यूट का कंप्लीट बुकलेट चाहिए, यू कैन ऑर्डर। ऑलराइट, कोई भी क्यूरी हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको पेड रजिस्ट्रेशन करवानी है, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से, मेहरान के हिसाब से, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी है, you can contact us on this given number. Thank you so much. See you in next video.